आप अपना पक्ष कोर्ट में रखें आकर के। तो कोर्ट ने जिस तरीके से 1 बाय 1 इस परिवार के सभी सदस्यों से बात की, उनकी हर बात को सुना, और साथ ही साथ जो वहाँ के डीएम साहब हैं, डीएम से भी उनसे पूछताछ की कि आखिर क्या सवाल पूछा कि आपको रात में बॉडी को जलाना। उनका सवाल यही था कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जो रात में आपको बॉडी जलानी पड़ी, आप 2 घंटे इंतजार नहीं कर सकते थे। तो डीएम का आंसर ये था कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू था। जबकि मैं आपको बताऊं, इस पूरे केस को मैं देख रही हूं, परिवार से भी बात हुई है और वीडियो भी बहुत सारे जारी हुए हैं। उसमें आप देखेंगे कि जब वो चिता जलाई जा रही है उस समय पर एक भी पर्सन उस चिता के पास मौजूद नहीं है। मीडिया बहुत दूर से कवरेज कर रही है और इनका कहना है लॉ एंड ऑर्डर फेलियर हो जाता। हार्डली उस परिवार के जो रिलेटिव्स थे मुश्किल से वहां 40 से 50% मौजूद होंगे, और जो पुलिस की संख्या थी वो करीब 200 से 300 के बीच में थी। तो जब डीएम ये जवाब कोर्ट को दे रहे थे तो कोर्ट उनके बयान के जवाब से विरोध किया, कितना संतुष्ट और असंतुष्ट थी? देखिए, कोर्ट बिल्कुल भी संतुष्ट मुझे नजर नहीं आ रही थी। कोर्ट का बार बार ये कहना था कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना आपका काम है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का आप इस तरीके से हनन करेंगे, ये आपको अधिकार किसी ने नहीं दिया है। और कोर्ट बार बार पूछने की कोशिश कर रही थी कि क्या कोई कॉल लखनऊ से आया था, उनके गाइडेंस में आपने ये स्टेप उठाया। तो डीएम साहब इसको नहीं एग्री कर रहे थे कि नहीं, ये हमारा तो ये फैसला किसका था कि लाश जलाई जाए? ऑर्डर मेंटेन करना हमारा काम। बिल्कुल ये कोर्ट ने पूछा। और साथ ही साथ देखिए, एक बहुत बड़ी बात मिश्रा जी कोर्ट ने आज कही है कि क्या किसी बहुत ही रिच फैमिली की बेटी होती, किसी की भी इस तरीके से डेड बॉडी होती, पैसे वाले खानदान परिवार की, तो क्या आप हिमाकत करते इस तरीके से बॉडी जलाने की? आपने डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिया, आपने उस परिवार को मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी, उस परिवार आपने उस बेटी को जला दिया, वो भी केरोसिन डाल करके। ये इसको हम क्या कहेंगे? तो कोर्ट का कहना था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य है, पर्पज है, जो आर्टिकल 21 है, उसका जो राइट है कि किसी भी व्यक्ति को डिग्निफाइड तरीके से अपनी लाइफ जीने का अधिकार है, और अगर उसकी डेथ हो जाती है तब भी उसका सम्मान पूर्वक एक संस्कार के माध्यम से उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। अगर आप मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं तो आपको आंसरेबल होना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है। रेप वाले मामले पे एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट एक आला पुलिस अधिकारी का आया था, कोर्ट ने इस पर भी कुछ बात की? जी बिल्कुल। देखिए, डीआईजी जो प्रशांत जी हैं, उन्हीं का ये स्टेटमेंट था कि जो एफएसएल रिपोर्ट है उसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि वहां सीमन नहीं पाया गया। तो कोर्ट ने उनको भी अच्छे से मतलब कहेंगे कि फटकार ही लगाई कि एटलीस्ट आपको 2013 में जो अमेंडमेंट किया गया आईपीसी में, वो रेप का सेक्शन एक बार उठा करके देख लेना चाहिए था कि सीमन का पाया जाना कंपलसरी नहीं है कि अगर सीमन पाया जाएगा तभी रेप किया जाएगा। तो इस तरीके से। और दूसरा, उन्होंने कोर्ट का सीधा ये क्वेश्चन था कि प्रशांत जी, अगर आपकी बेटी होती तो क्या आप इस चीज को टॉलरेट करते? और देखिए, हमारी कंट्री के अंदर तो प्रशांत ने क्या जवाब दिया? कोर्ट को क्या जवाब दिया प्रशांत ने? वो उनका कहना था, हाँ हमारे पास एक बेटी है, उनकी एक बेटी है, कोई बेटा नहीं है। उन्होंने कि आई नो वेरी वेल कि क्या महसूस करते हैं, लेकिन मेरा अपना जो व्यू है कि ये लोग सिर्फ तभी महसूस करते हैं जब इनके अपने परिवार की बात होती है। ये लोग सिस्टम में बैठ करके जो इनकी ड्यूटी है, ये वो ड्यूटी भी पूरी नहीं करते। आप वो चीज महसूस मत करिए कि वो जो हाथरस की बेटी है वो आपकी बेटी थी, लेकिन आप अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से सही से कीजिए, न्यूट्रल होकर के ड्यूटी कीजिए, बाइस्ड होकर ड्यूटी मत कीजिए। इतना ही काफी है। अगर हमारे देश सीमा जी, आपने 3 मुख्य मांगे कोर्ट के समक्ष रखी। पहली मांग ये रखी कि परिवार को सिक्योरिटी दी जाए, दूसरी मांग आपने रखी कि ट्रायल दिल्ली या मुंबई ट्रांसफर किया जाए, और तीसरी मांग रखी कि पब्लिक डोमेन में इन्वेस्टिगेशन न लाया जाए। इज इट ट्रू? बिल्कुल जी जी, यस, हमारी 3 जो प्रेयर थी, हमें एफिडेविट फाइल करना था, बट वो एफिडेविट फाइल नहीं हो सका। लेकिन जो प्रेयर हमारी थी वो कोर्ट ने उसको कंसीडर किया। तो क्या आपको लगता है कि जज साहब की ये बात जानने में बहुत दिलचस्पी थी कि क्या लखनऊ से कोई टेलीफोन कॉल गई थी?
यस, उन्होंने जानने की कोशिश की, 2-3 बार उन्होंने पूछा है, डीएम से भी पूछा है और डीआईजी से भी पूछा था उन्होंने कि आखिर आपने डिसीजन ये किसके कहने पर लिया। तो यस, डीएम साहब सेटिस्फाई करने वाला आंसर नहीं दे सके, इसीलिए स्टेट ने टाइम मांगा है कि कमिंग जो 2 नवंबर है उस डेट को ये अगेन हियरिंग है। तो क्या शासन ने यानी गवर्नमेंट की तरफ से भी एसीएस होम डीजीपी वगैरह अपीयर हुए थे, क्या उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन नहीं की कि क्रीमेशन उनके कहने पर हुआ? नहीं, उनका तो इन लोगों का कहना है कि वो इसलिए क्रीमेशन किया गया क्योंकि एक तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू था, दूसरा परिवार की उपस्थिति में किया गया और परिवार का कहना है कि वो कोई भी मेंबर वहां का परिवार का सदस्य उपस्थित नहीं था। तो स्टेट का कहना है कि हमारे पास वो वीडियोज हैं और परिवार का कहना है कि हमारे पास भी वो वीडियोज हैं क्योंकि उस वीडियोज में परिवार का कोई भी सीमा जी ये फाइंड आउट करना बहुत आसान है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक दौर है, ये फाइंड आउट करना बहुत आसान है। डीएम का मोबाइल फोन और लैंडलाइन नंबर्स जब्त कर लिए जाने चाहिए और जांच कर ली जाए कि उनके इनकमिंग कॉल्स में कौन कौन है और उनके व्हाट्सएप संदेशों में क्या क्या है, अगर वो मिटा ना चुके हों तो। देखिए बिल्कुल आई थिंक सीबीआई को फौरन इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिशियल सीयूजी और पर्सनल नंबर जब्त करके उसकी जांच करनी चाहिए। बिल्कुल, अगर चीजें कहीं पर भी मैनिपुलेटेड नहीं की जाएं तो मेरे देश के अंदर मुझे नहीं लगता है कि कोई भी जो कल्प्रिट होगा, जो एक्यूज होगा, वो बच के निकल जाए और अगेन इस तरीके के क्राइम रिपीट होंगे। लेकिन इशू ये होता है कि लोग पावर का, पैसे का यूज करके, ये बहुत बड़ी सच्चाई है, हम इस चीज को एडमिट नहीं करते हैं। हम बात पूरे घटनाक्रम में एक चीज थी जिसने मुझे बहुत दुखी किया, हम बात करते हैं कि प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता है। विक्टिम का चरित्र हनन किया गया, विक्टिम को बदनाम किया गया, उनके परिवार को बदनाम किया गया, उन पे तरह तरह के लांछन लगाए गए। ये पहली बार हुआ है भारत में। मिश्रा जी, मैं एक और बात कंफर्म कर रही हूं आपको कि जिस तरीके से लोगों का जो एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि उस बेटी ने बताया नहीं कि उसके साथ रेप किया गया, मेरा कहना है कि जो लोग ये बात बोल रहे हैं वो एक बार पहला वो वीडियो देखें, रेड सूट पहन करके वो बेटी पुलिस स्टेशन में लेटी हुई है, उस वीडियो को देखिए, उसमें वो बता रही है कि उसके साथ जबरदस्ती की गई। जबरदस्ती का मतलब क्या होता है, एक छोटी सी बात को नहीं लोग समझ पाए, छोटी सी बात को ऑफिसर जो वहां पर आईओ या इंस्पेक्टर एसएचओ नहीं समझ पाए। 376 सेक्शन में एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई, जबकि प्राइमरी लेवल पे उस वीडियो के अकॉर्डिंग इनको करना चाहिए था। और ये इनका कहना है कि बाद में फैक्ट को उन्होंने जानबूझ करके अदर लोगों के नाम लिए हैं। आपने कोर्ट में ये बताया मैम कि बिटिया का चरित्र हनन करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, मैंने ये कोर्ट को सारी चीजों को इंटीमेट किया है और कोर्ट ने इसीलिए कि पब्लिक में जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो कोई भी चीज पब्लिक में नहीं आएगी। आप सुप्रीम कोर्ट मूव कर रही हैं, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, सुप्रीम कोर्ट में आपके क्या प्रेयर होगी? सुप्रीम कोर्ट में मुझे अभी देखिए, मैं थोड़ा यहाँ से फ्री ही हुई थी, मुझे आपके चैनल से ही पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट में कल हियरिंग है। जी, ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया सीमा कुशवाहा जी। जी एक सवाल बोले हूँ ना। जी जी, ओके, यस मैम, सीमा जी गो अहेड प्लीज। थैंक यू। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सीमा जी लग रहा है थोड़ा जल्दी में, मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ और भारत की न्यायपालिका को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि अंत्योदय यानी समाज के अंत